हेलो ब्रेन टेनिस, ये है पार्ट 3 ऑफ वायरल पेपर सीरीज क्लास 6। यहाँ हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि स्टेप बेस्ड होते हैं। हर एक स्टेप को जरा ध्यान से देखना, वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ट्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 31 है सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM एट व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स होंगी अलग अलग जगहों पर, वो तीनों एक साथ ब्लिंक कर रही हैं। उनके टाइमिंग जो है चेंज होने के वो क्या है? एक होती है 48 सेकंड में, दूसरी होती है 72 सेकंड में, तीसरी होती है 108 सेकंड। यदि वो तीनों एक साथ चेंज हो रही हैं 7 बजे, किस समय पर एट व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, यानी कि किसने टाइम के इंटरवल के बाद किस समय पर वापस से वो जो है एक चेंज हो। जब कभी भी आपको दिया गया हो साइमल्टेनियसली या टुगेदर, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें जो है इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर एलसीएम और किसका 48 72 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। अब कैसे निकालें? तो कॉमन डिवीजन मेथड से हम लोग उसका एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। साइड में कर लेते हैं एलसीएम को, तीनों को एक साथ लिख दो 48, 72, इसके बाद में क्या आएगा 108। तीनों देखो 2 से जा रहा है कि 2 एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 की टेबल में 24 में टाइम्स में, ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे तो 2 की टेबल में 72 36 टाइम में, तो 108 कितनी बार में आना चाहिए? तो 54 टाइम में जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दोबारा से तीनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड दे दो, जो 2 की टेबल में 12 टाइम में जाएगा, 2 की टेबल में कितनी बार में 18 टाइम में आएगा, 2 की टेबल में 54 कितनी टाइम में जाएगा आपका 27 टाइम में। नेक्स्ट फिर डिवाइड देंगे 2 से, क्या 2 से तीनों जा रहे हैं तो देखो 12 और 18 जा रहा है, 27 नहीं आ रहा, फिर इसको 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करेंगे तो 3 की टेबल में 3 4 12 हो गया 4 बार में, 3 की टेबल में 3 6 18 हो जाएगा, 3 की टेबल में 3 9 27, तो 9 टाइम में चला जाएगा। और क्या हो रहा है अभी देखो, अब अगेन यहाँ पर आप दोबारा 3 से दे दो एक बार और, तो 4 ऐसा वैसा ही रहेगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 से दोगे तो 4 सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा और 3 1 टाइम में चला जाएगा। अब यहाँ फाइनली आप 2 से दोगे तो 2 2 2 1 और ये 1 टाइम में जाएगा। अगेन फिर 2 से देंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 1 1 और 1। ऐसे हम क्या बनेगा इक्वल्स टू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू में 3 को लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 4 यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा, इंटू में 3 की पावर कितना निकल करके आ रहा है आपका 3, तो जो कि क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 60 इंटू में 3 की पावर 3 यानी कि 27, और 16 और 27 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 432 सेकेंड, 432 सेकेंड। अब यहाँ से हमारे पास में क्या निकल कर क्या गया? तो ये हमारे पास में सेकंड्स निकल कर के आ गया, यानी कि 432 सेकंड बाद ये वापिस से एक साथ क्या होंगी? चेंज होंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट इन 432 सेकेंड, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड दे दो 432 को, तो जब आप 432 को डिवाइड दोगे किससे? 60 से, क्योंकि कितने होते हैं सेकंड? तो 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड दोगे तो मिनट पता चल जाएंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा देखो 420 डिवाइड परफेक्ट हो जाएगा 60 से, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 12 जो है रिमाइंडर आ गया। ये कितनी बार में जाना चाहिए? 7 टाइम में चला जाएगा। कि जो नेक्स्ट लाइट इंटरवल चेंज होगा इसका, तो 7 मिनट बाद और 12 7 मिनट और 12 सेकंड बाद इंटरवल में आएंगी चेंजेस। तो हमारे पास में इंटरवल क्या आ गया? देयरफॉर द time interval, therefore the time interval is 7 minute and 12 seconds, 7 minute and 12 seconds। तो मिनट पर जगह कम बच रही है। ये जो 7 मिनट 12 सेकंड हमें बताना टाइम है ना, ये तो मिनट निकाल लिया, हमें बताना टाइम। तो टाइम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो टाइम दिया उसमें स्क्वायर कर देंगे तो इतने बजे बाद वापस से होगी, तो बस ऐड कर दो जल्दी से। 7 आवर्स तो परफेक्ट है, 0 मिनट है, 0 सेकंड है, इसी में आप लोग ऐड कर दोगे किसको? बस 0 आवर्स से मिनट 07 हो जाएगा, 12 सेकंड को ऐड करोगे तो आपका यहाँ से आंसर निकल करके आएगा 7 आवर्स 7 मिनट और 12 सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो -132 और 878 का जो सम है उसको माइनस करना है -34। सबसे पहले इनको ऐड कर लो, जो वगैरह पहले वो कर दो, तो सम इक्वल्स टू -1033 प्लस 878। ठीक, तो इसका आंसर यहाँ से क्या जाएगा आपको
तो माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस होता है, इसमें से उसको माइनस करेंगे तो 12 में 60 जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ एक ज़्यादा लिया था तो उसको कम करेंगे तो ये कितना हो गया होगा 2 और 2 7 जाएंगे तो 12 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में 5 बच जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ से एक लिया होगा तो देखो यहाँ कितना बचेगा 9 में 60 जाएगा तो कितना बचेंगे आपके पास में। यहाँ से हमारा निकल के आ गया 154। अभी प्लस का हो गया माइनस का, ऑब्वियसली माइनस क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी माइनस -1। उसने क्या कहा है कि सबट्रैक्ट करना -34 में से, तो सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स टू -34 ये से सबट्रैक्ट करना है। और किसको सबट्रैक्ट करना है, माइनस के 154 को सबट्रैक्ट। -34 ऐसा कैसे रखूँ, पहले ब्रैकेट सोल्व हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 154 बन गया वो आपका। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो है -34 प्लस 154 करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस होगा तो एक इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा इसको। 154 में से 34 जाएंगे तो कितने बचे 120। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में आंसर 120। प्लस का होगा या माइनस का, तो वैल्यू इसकी बड़ी इसकी बड़ी, तो बस आंसर कैसे होगा, प्लस का होगा। तो दिस इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास। यानी कि कंपास जो कि ये है और रूलर जो कि ये है, इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है 60 डिग्री का एक एंगल। सबसे पहले क्या करना होगा, एक लाइन सेगमेंट बनाना होगा हमें, किसी भी मेजर का बना सकते हो, प्लस बड़ा और नीट एंड क्लीन बनाएंगे डायग्राम, तो जो है लगभग अपने लोग इसको ले लेते हो 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। ये मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले ली। अब इसमें जो है 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब आपको क्या करना है कि जो आपका कंपास है, इस कंपास में कोई भी रेडियस जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो। देखो हमेशा एक बात याद रखना, कंपास की मदद से अगर कोई एंगल बन सकता है तो वो 60 डिग्री के डिफरेंस में बनता है। उसे हम लोग बाइसेक्ट करके 30 डिग्री बना सकते हैं। अगर 30 डिग्री को बाइसेक्ट करके हम लोग 50 डिग्री का बना सकते हैं, 50 के मल्टीपल में बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे 60 को बाइसेक्ट करके हम लोग 30 के मल्टीपल में बना सकते हैं। वो जो मेन बनता है वो बनता है 60 के मल्टीपल में। कौन कौन से बनेंगे, जैसे कि पहला बनेगा 60 के बाद बनेगा 60 और 2 120, 120 के बाद सीधा आपको बनेगा 100। हम लोग को 60 बनाना है तो हम लोग 60 बना देंगे, जितनी चाहो उतनी रेडियस ले सकते हो। मैंने ये पॉइंट यहाँ रखा और मैंने यहाँ से जो है एक इसमें आर्क लगा दिया। ठीक है, अब इस आर्क पे अगेन मैं इसको रखूंगा विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस। मैंने ये यहाँ पे आर्क रखा, पॉइंट रखा और अगेन मैंने जो एक यहाँ से एक आर्क लगा दिया। ठीक है, ये मेरा एक आर्क लग गया। अब ये जो आर्क लगा आपका 60 डिग्री। इन पॉइंट्स को नाम दे दो, ए बी थे, मैं चाहूँ तो इसको क्या दे सकता हूँ सी। एक आर्क जो है हम लोग यहाँ से लगाएंगे वो आपस में ज्वाइन कर देंगे। जिस पॉइंट पर ये जो है आर्क कट हो रहा है आपस में, इसको पॉइंट हम लोग डी दे देंगे। ये बी हो गया तो एंगल बन जाएगा आपका एंगल ए बी ई। तो एंगल ई ए बी इक्वल्स टू 60। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आ रहा हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। जब आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। एक फ्लोर है वो कैसी है, वो 5 मीटर लंबी है और 4 मीटर वाइड, यानी कि वो रेक्टेंगल शेप में। उसी पर एक स्क्वायर शेप का कारपेट है जिसकी साइड कितनी दी गई है, 3 मीटर की दी गई। वो हमें बिछाना उसके ऊपर है ना, उस फ्लोर के ऊपर। बताना क्या, तो वह एरिया हमें बताना है जहाँ पर क्या हुआ हो, कारपेट ना बिछ पाया हो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर स्क्वायर का। चलो तो जल्दी से निकाल देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल्स टू लेंथ इनटू में विड्थ। वैल्यूज पुट कर दो। लेंथ कितनी दी गई थी हम लोग को 5 मीटर, चलो हम 5 मीटर लिख देंगे। इनटू में विड्थ कितनी गई हमें 4 मीटर, यहाँ पर हम 4 मीटर लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट यूनिट का लिखना। सो एरिया of square carpet equals to side into side। अब हम ले दो side into है side। पहले इसको पुट कर दो। साइड कितनी दी गई 3 मीटर की, तो 3 मीटर इंटू में 3 मीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 3 9 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड इक्वल्स टू, क्या करो ट्रिंगुलर में से इसको माइनस कर दो, निकल कर आ जाएगा। तो 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, 20 में से 9 जाएंगे तो कितना बचना चाहिए आपके पास में, क्या 11 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। हैंस एरिया विच इज नॉट कारपेटेड इज 11 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, राधा इज X years old, her mother is 2 years younger than 3 times of राधा से राइट एक्सप्रेशंस फॉर मदर्स एज। यानी कि माता जी की उम्र का हमें एक्सप्रेशन लिखना है, अलजेब्रिक फॉर्म में लिख करके देना। जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। राधा's एज इक्वल्स टू X years, जो हमें गिवन। मैं की मम्मी की एज कितनी दी गई है, तो हमें बताया गया यहाँ पर कंडीशन कि वो 2 साल यंगर यानी कि क्या होता है छोटा होना, तो छोटा होना तो माइनस होगी। देन 3 टाइम्स ऑफ राधा एज, तो राधा की एज का। सो मदर्स
एज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ राधा's एज, और राधा की एज कितनी एक्स, तो 3x। फिर क्या बोल रहा है वो, 2 ईयर्स यंगर, यंगर यानी कि छोटा, तो माइनस कर दो, तो 2 ईयर्स यंगर, ठीक है, एज निकल कर आ जाएगी, दैट इज द राइट आंसर। सो ब्रिंगिस, यदि आपने वीडियो को एंड तक देखा तो आपके 15 नंबर पक्के हैं। अब सिर्फ प्रॉपर वाला सेक्शन बचा हुआ है, जो कि है सेक्शन डी, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द वायरल सीरीज। पार्ट 4 के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो मुझे। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe Brainy Maths Sir.